आज की हमारी क्लास जो है ना वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएशन के ऊपर है। और दूसरा हम उसमें करेंगे एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये दो जो अकाउंट हमने क्रिएट करने हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें जी सर। बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट है उसकी हमें नीड क्यों होती है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि वाई वी नीड दिस। हमें बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्यों क्रिएट करते हैं जबकि हम डायरेक्टली भी फेसबुक पर जाकर अपनी पोस्ट को बूस्ट ना कर सकते हैं या डायरेक्टली एड मैनेजर के अंदर जाकर अपनी जो एड्स को हैं वो रन करवा सकते हैं। तो हमें फिर बिजनेस मैनेजमेंट जो है अकाउंट उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सिंपल एंड इजी आंसर आपको एक ये है कि आप हम इसको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप पे जाते हैं। अगर देखें एक एक स्टोर पर हम गए हैं, उधर एक शॉप कीपर है। तो अगर हम उसके पास एक दूसरा शॉपकीपर जाता है तो उसको कहता है कि भाई मैं खुद अपना एक शॉपकीपर हूँ, तो आप मुझे ज़रा उसी हिसाब से रेट लगाइएगा। तो वो जो एक नॉर्मल कस्टमर होता है उससे थोड़ी कम प्राइस में उसको, जो दूसरा शॉपकीपर होता है उसको कम प्राइस में थोड़ा जो है वो अपनी चीज़ देता है। ठीक है। तो इसी तरह जो आ जाती है एक नॉर्मल कस्टमर को वो इतना अच्छा ट्रीट नहीं करेगा जितना कि वो अपना एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर को करेगा। इसी रिलेशन के साथ वो उसको प्राइस में थोड़ी कमी कर देता है और जो एक आम नॉर्मल बंदा रैंडम बंदा उसके पास जाएगा तो वो उसे अपना वही रेट लगाएगा जो वो सबको दे रहा है। ठीक है। तो सेम यही चीज़ हमारे पास फेसबुक में होती है। जब आप जाते हैं और अपने एड्स को डायरेक्ट बूस्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं या डायरेक्टली एड मैनेजर पर जाकर हम अपनी एड्स को रन करना चाहते हैं, तो फेसबुक का जो क्राइटेरिया है, फेसबुक वो कहता है कि ये एक रैंडम बंदा आया है मेरे पास और इसका पता नहीं इसने दोबारा एड रन करनी है या नहीं करनी, तो वो उसको अपना कस्टमर नहीं समझता। तो जिस तरह देखें कि एक हमारे पास विंडो शॉपिंग आ जाती है, वो फेसबुक उसको इस क्राइटेरिया में ले जाता है कि ये एक मेरे पास विंडो शॉपिंग करने के लिए आया है, दोबारा पता नहीं इसने महीने बाद करनी है, दो बाद करनी है या करनी ही नहीं है। तो उनके लिए फेसबुक ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आओ भाई मजा लो फेसबुक एड्स का, अपने पैसे लगाओ और चले जाओ। ठीक है। तो उनको फेसबुक इतना अच्छा से ट्रीट नहीं करता और उनकी जो एड्स होती हैं उनके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आते। तो अगर आपको कोई रिजल्ट मिलते हैं उसमें तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं मिलते तो उसका फेसबुक का हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। और उसी के बरक्स अगर हम अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट की बात करते हैं, तो अगर हम उसमें जाते हैं अपना एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें मल्टीपल अकाउंट्स जो है अपने ऐड अकाउंट्स को मल्टीपल जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पर फेसबुक के साथ एक हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये इसने बिजनेस अकाउंट बनाया है, अपने पेजेस को लिंक किया है अपने फेसबुक के साथ, उसे एक फेसबुक जो है उसे अपने ट्रस्टेड अकाउंट्स के सेक्शन में ले जाता है। तो उसका फायदा ये होता है कि उससे जब भी हम अपनी एड्स वगैरह रन करेंगे तो हमारी एक तो जो एड्स हैं वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस के पास जाएंगी और दूसरा जो है हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड वगैरह नहीं होगा। ठीक है। तो जब आप बिजनेस अकाउंट बनाकर उसमें स्पेंडिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो वो जो फेसबुक का पीछे जो मशीन लर्निंग चल रही होती है सारी, वो आपको एक अपना ट्रस्टेड बंदा मानता है और जो है वो आपके अकाउंट्स भी सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। ठीक है। तो इसी तरह से सेकेंडली आप उसमें अपने मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एक ही बिजनेस अकाउंट के अंदर आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स, क्लाइंट्स के जो एड अकाउंट्स होते हैं उनको रन करवा सकते हैं। उनके अंदर जो आपके क्लाइंट्स के एड अकाउंट्स होते हैं उनकी एक आईडी होती है, तो आपको डायरेक्ट उनसे उनके पेज का लॉगिन या कोई आईडी पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट उनका एड एड अकाउंट का आप उनकी आईडी लेते हैं और उनको आप अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करते हैं और आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब कि फेसबुक ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसके ऊपर हम मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल अकाउंट्स को मर्ज करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज नहीं करते तो देखें, अगर ये तो हमारे पास इसके बेनिफिट्स हो गए बिजनेस मैनेजर अकाउंट के, तो अगर हम इंडिविजुअली जाते हैं इसका यूज नहीं करते
तो हमें अपने क्लाइंट्स की सेपरेट सेपरेट पेजेस की एक्सेस लेनी होगी, उसके अकाउंट्स में लॉगिन होना पड़ेगा, और फिर जाकर हम एड्स को रन कर सकते हैं। और उसका भी ये क्लियर नहीं है कि हमें कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो फेसबुक ने कहा कि अगर आप अपने मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, आपका एक अपना बिजनेस है या आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं और एड्स को रन करना चाहते हो, तो हमारे पास आए, हम आपको बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करो। इसके अंदर आप मल्टीपल एड्स अकाउंट अपने जो है वो ऐड करो, और अपने जो मल्टीपल पेजेस हैं उनको ऐड करो, और अपनी एड्स को रन करवाओ। और ऑर्गेनिकली जो आपकी रीच है, आपके जिसकी भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी जो ऑर्गेनिकली रीच है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। और इसमें बिजनेस मैनेजर अकाउंट का फायदा ये है कि इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, और हमारी जो एड्स है वो जो हमने जिस रेंज के लिए हमने की होती हैं, और कि इतनी रेंज तक हमारी एड इतने बंदों को शो होनी चाहिए, तो वो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस जो होती है उस तक पहुंचती है। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम चलते हैं, ये थोड़ा ओवरव्यू था, तो जी सर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना फेसबुक का यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करके रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने अपना एक लॉगिन किया हुआ है अकाउंट। तो आपने भी अपना कोई अकाउंट लॉगिन करके रखना है, वो आपके पास नया हो या पुराना हो, इससे फर्क नहीं करता। जी सर, लेकिन हमने ओपन कर लिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो पुराना पेज है या नया है। लेकिन ज्यादा सर, पेज पेज कह रहे हैं आप या फेसबुक अकाउंट कह रहे हैं? फेसबुक आईडी की बात हो रही है यहाँ पे। फेसबुक आईडी हाँ ओपन की हुई है। आईडी करके रखनी है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आईडी पुरानी है या नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छे जो रिस्पॉन्स है ना, जो देखा गया है, तो वो पुरानी आईडीज को ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास नया अकाउंट भी है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आपने यहाँ हम्म। से चले जाना है, न्यू टैब में चले जाना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने जो है बिजनेस अकाउंट के लिए जो हमारे पास सर्च इंजन है, वो आपने यहाँ पे सर्च करना है, बिजनेस डॉट ये आप गूगल में कर रहे हो? आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे फेसबुक का, या पुराने किसी में करोगे? फेसबुक मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जहाँ से बाद में अगर आप कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आप बिजनेस फेसबुक अकाउंट कर रहे हो यहाँ पर क्रिएट, ये आप ऑलरेडी बने हुए अकाउंट में लेके जा रहे हो या आप नया क्रिएट कर रहे हो? नहीं नहीं, हम यहाँ पे जो बिजनेस अकाउंट, जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है वो हम नया क्रिएट करेंगे। ये वैसे आपके पास और अगर अपनी एक पहले का बना हुआ तो? पहले अगर बना हुआ है तो ठीक है, मैंने नहीं नहीं, मेंशन किया पहले था। अगर एक अकाउंट बना हुआ है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, पहले एक अकाउंट बना हुआ है मगर वो सिंपल अकाउंट बना हुआ है, तो हम उसी को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या हमें उसके लिए नया बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम उसी को कर सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ, अगर आप लोग। जी, वो मुझे समझाइएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सर्च करना है business.facebook.com, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पेज क्रिएट हुआ हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो रहा होगा। आप लोग जब करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास कोई पेज नहीं होगा। तो ये तो हम्म। एक पेज बना हुआ है, तो एक मैं आपको न्यू से करके दिखा देता हूँ जहाँ से आपको समझ आए। ठीक है। ठीक है। तो क्या अब देखिए, आपको एक दूसरे अकाउंट की जो शो हो रही होगी, स्क्रीन पे शो हो रहा है दूसरा अकाउंट। हाँ जी, उस वाले के नाम से। जी, तो यहाँ से हम अपना दोबारा एक न्यू टैब में जाते हैं, और वही हम अपना जो है दोबारा business.facebook.com यहाँ पे चल जाते हैं। ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे आए तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपने जस्ट हम्म। सिंपल क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। ठीक है।
तो जब आप यहाँ पे हम्म, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपने देना है अपना बिजनेस का नेम देना है, ठीक है। जो भी है ठीक तो हो गया। आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे देना है जो आप लोगों के पास चल रहा हो। ये आप एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए बता रहे हैं, जी ठीक है। जी बिल्कुल, मैं वही आपको समझा रहा हूँ हम्म, कि किस तरह से हमने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सबमिट कर दिया, तो आगे इसको हम्म, देखते हैं। इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे पास इसको सबमिट होने पे। कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें मेल आई होगी कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वहाँ से इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखें हम अपने एक न्यू अकाउंट के ऊपर, न्यू पेज के ऊपर लैंड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ठीक पे हो गया। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम्म। अगर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आपके पास नहीं आता, आपको यहाँ पे कोई एरर आता है कि कुड नॉट एक्सेस या कुछ और, तो इस तरह हम्म। का कोई भी एरर आता है तो उसका सिंपल एंड इजी हल ये है कि आप या तो अपना लैपटॉप और पीसी चेंज करके देख लें, किसी और में कर लें, या तो अपना ब्राउज़र चेंज कर लें, और इसके अलावा आप अपना वाईफाई जो यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, उसे भी चेंज कर सकते ले सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हल होता तो आप अपना, अगर पीसी पे कर रहे हैं तो उसे मोबाइल में क्रोम पे जाकर या किसी भी ब्राउज़र में आप उसे रख तो करके ऐसा इशू आएगा ही क्यों? करके देख लें। ऐसा इशू बेसिकली तब आता है जब कि एफ बी फेसबुक जो होती है आपकी आईपी को डिटेक्ट कर लेता है। जब आपकी वो आईपी को डिटेक्ट कर लेता है तो तब इस तरह का इशू आता है। लेकिन जब आप पहली बार अकाउंट बनाएंगे तो होपफुली आप लोगों को इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। मतलब अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, उसमें हम कर रहे हैं, तो वो उसको यूजली एक्सेप्ट नहीं करता है, या वो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कहना चाहिए। तो ऐसा होता क्यों है? मतलब अगर हमारे पास एक जी ऑलरेडी जी, अकाउंट बना मैंने हुआ है, उसको हम आपको बिजनेस बताया अकाउंट में तो है। कन्वर्ट ऐसा करें, तो उसमें क्यों प्रॉब्लम ऐसा हो सकती है? ऐसा मतलब पूछ रही हूँ ऐसे। ऐसा इस वजह से होता है कि एफ बी जो है, फेसबुक जो है, हमारी आईपी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिटेक्ट करने में उनको क्या तकलीफ होती है? मतलब अगर उनको तो फायदा है इसमें कि चले ये बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, देखें ये तो सब, मतलब उनको वो इशू क्यों करते हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो इशू करते ही क्यों है इसको? वो कोई भी है उनका, देखिए अब बंदे तो पीछे बैठे नहीं होते, तो उनके जो मशीन लर्निंग का उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है तो वो उसमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो जो उसको बेहतर लगता है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। अब उसको इतनी सेंस तो अब है मेरी नहीं, फॉर एग्जांपल 3 मशीन को आईडीज बनी इतनी हुई है सेंस तो ऑलरेडी। है नहीं है। आपका कोई भी इशू नहीं होगा सही कह रहे क्योंकि हैं। आपके पास बिजनेस मैनेजर तो नहीं ना बना हुआ पहले, आईडीज का कोई इशू नहीं है। नहीं। अच्छा, अच्छा, मतलब आईडीज अगर पहले सिंपल बनी हुई है तो हम उनको हाँ आईडीज, बिजनेस हाँ से कोई कन्वर्ट इसका कर सकते हैं। मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारा ऑलरेडी बिजनेस वाला अकाउंट बना आईडीज हुआ है का तो हम उसको दोबारा कर। आईडीज का इसके साथ लिंक भी हम्म। नहीं है। इसमें हमारे सिर्फ एफ के जो आईडी है उसके साथ जो हम जी, पेज जी। बनाएंगे ना, पेज बनाएंगे उस आईडी के ऊपर, हाँ। वो इसमें हमारे लिंक हम्म। होंगे, वो लिंक होंगे हमारे अब इस मेरी पे। बात सुने, आप ये पेज बना रहे हैं, आप ये टोटली एक पेज बना रहे हैं एफबी का, ठीक है, जिसमें आप जिसको आप बिजनेस पेज बना रहे हैं, ऐसा ही जी है ना? ऐसे ही है। तो बिजनेस पेज तो ये किसी मैं भी आईडी में बिजनेस बन मैन जाता है। ये मैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना रहा हूँ, पेज नहीं बना रहा। ठीक है, मुझे यहाँ इसके पेज लिखवा रहे हैं इस इसे। इसके इसके अंदर हम जो है अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं, अपने डिफरेंट एड्स अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक हो गया। मेरा डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ उस्मान, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। अ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे ऑलरेडी 2-3 फेसबुक अकाउंट बने हुए हैं, जिनको मैं इसके लिए अपना एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करने के लिए मैंने बनाए थे। जी ठीक तो है। उन्हीं को मैं बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो मुझे कोई इशू तो नहीं होगा ना? जी आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई इशू होता भी है तो ग्रुप में हम हाजिर हैं, हम्म। तो अच्छा, मैं आपका इसको इशू अपना सॉल्व कर मैंने दिया ये जाएगा। खोला हुआ है। अब आप ना एक बने हुए मतलब फेसबुक बना हुआ अकाउंट को ओपन करके ना उसमें मुझे करके दिखाएगा कि उसको कैसे करना है। तो आपने वो किया ना, गूगल से किया ना आपने, निकाल कर सर्चिंग करके?
तो मेरा एक फेसबुक अकाउंट अकाउंट बना हुआ है, उसको मैंने कन्वर्ट करो, तो फिर मुझे क्या जी करना ठीक होगा? है, अभी हम अपना लेक्चर करते हैं, एंड पे हमारे पास टाइम बचेगा तब हम ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। अगर फिर भी हमारे कोई डाउट्स ठीक। रहते हैं तो उसे हम ग्रुप में सोल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम अपना जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे इसको दोबारा से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमने अपना अभी बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया है, ये उसके जो अंदर जो हमारा इंटरफेस है सारा, कि हमने इसमें क्या क्या करना है, तो ये वो चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर में हमारे पास है पीपल। पीपल में मतलब ये है कि जिसके पास आपके उसे मैनेजर जो बिजनेस अकाउंट है आपका, उसकी एक्सेस होगी, यहाँ पे वो वाले लोग शो होंगे। यहाँ से आप इनवाइट पीपल करके जिन जिन को आप एक्सेस देना चाहते हैं तो उनको आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप उनका ईमेल एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, तो इस तरह से आप किसी और को भी अपने पेज की एक्सेस के लिए उसका एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सर ने कहा था कि हाँ आप जी जी, पेज बिल्कुल वैसे, बिल्कुल एडवर्टाइज वैसे। कीजिए। सेम उसमें जो एडमिन्स के अंदर आएंगे, हाँ जी, उसके वो बिल्कुल उनको वैसे। आप एक्सेस दे सकते हो। जी, उसके ठीक हो बाद गया। हमारे पास ये पार्टनर्स आ जाते हैं। ये भी उसी किस्म की चीज़ है कि एडमिन एडमिन के पास सारी जो आ जाती है कि वो अकाउंट को डिलीट तक कर सकता है, लेकिन पार्टनर के जिस तरह हमने कोई क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और सिस्टम यूजर्स अगर हम सिर्फ अगर अम, अगर हम सिर्फ एक अपना मिनट, एक मिनट। जो हम पीपल एक मिनट, जो हम पीपल ऐड कर रहे हैं वो जस्ट उसमें एडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई पोस्ट जो वगैरह। जो हम पार्टनर्स जो है वो उसमें सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, जो पीपल हम ऐड कर रहे हम्म। हैं वो बेसिकली एडमिन्स होते हैं, तो वो हर चीज़ कर सकते हैं, अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। पार्टनर्स हमारे पास वो होते हैं कि हम अपने जो क्लाइंट्स को अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं तो हम उनको साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम यूज़र ये होते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई फेसबुक क्रिएट किया है पेज, और हम चाहते हैं कि जो उसके मैसेजेस वगैरह हैं उनका रिप्लाई करने के लिए मेरे पास कोई, अगर मैं अवेलेबल नहीं होता तो कोई और उनका रिप्लाई कर दे, तो उसके लिए हम सिस्टम यूज़र कोई और बंदे ऐड कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, मुझे एक बात और बताइएगा। पीपल और ये पार्टनर्स में अथॉरिटीज के हिसाब से क्या फर्क होता है? आपने बताया कि पीपल्स वो होते हैं जो एज एडमिन काम करते हैं, पार्टनर वो होते हैं जो पार्टनर्स को हम अथॉरिटी देते हैं। तो इनके पास जो अथॉरिटीज होती हैं, मतलब इनके अंदर जो ये पेज के अंदर जो डिफरेंट काम है, उस वो इनके दरमियान कैसे वो होगा स्पेसिफिक? ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं? इनके पास किसी किसी चीज की अथॉरिटी होती है और किसी चीज की नहीं होती? तो ये भी मुझे डिफाइन करें ताकि इन दोनों के एक जो दरमियान डिफरेंस पता चल सके, जो डिफरेंस क्या पीपल है है। ना, जो पीपल है, ये हम्म। बेसिकली एक एडमिन है। हम्म। जो आपके पास एक्सेस होगी वो ठीक। सारी उसके पास भी होगी, ठीक है। और जो ठीक पार्टनर में हो हम गया। जिसको ऐड करेंगे वो हमारा क्लाइंट है। उसने सिर्फ अपने रिजल्ट्स देखने हैं कि हमारा किस तरह का काम हो रहा है कि किस तरह से नहीं। उसने हमारी किसी कि ये चीज को कुछ हजार छेड़ना चीजें नहीं। और यूजर्स। उसने किसी चीज को यूजर्स। छेड़ना नहीं। यूजर सिंपल अपने रिप्लाई देने के लिए, जैसे हमारे पास कस्टमर सर्विस के बंदे नहीं होते कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो हम्म। आपकी जगह पे कोई और रिप्लाई दे दे उनको। अच्छा, कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। जी बिल्कुल। ठीक हो ठीक है, गया। उसके जस्ट बाद पीपल वो होते हैं जो एडमिन होते हैं। जी ठीक हो गया। यहाँ पे अकाउंट्स में आ जाते हम्म। हैं। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपने जो पेजेस क्रिएट किए हों हमने पहले से, अकाउंट्स में क्या आएगा? ये मैं बता रहा हूँ ना सारा कुछ। जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में कर लेंगे। पेजेस हम्म। हैं, पेजेस जो हमने पहले से क्रिएट किए होंगे सारे वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ठीक पास हो गया। आ जाता है ऐड काउंट, जिसमें हमने आज ऐड काउंट पे भी बात करनी है, इसको भी बनाना है। उसके बाद बिजनेस एसेट ठीक ग्रुप्स हो आ गया। जाते हैं, या ये ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ हम अपना काम कर रहे होते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एप्स आ जाती हैं अपने मार्केटिंग के लिए। हम अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनको भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारा, उसके बाद ये डाटा रिसोर्सेज, ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी, ये बहुत आगे एडवांस की चीज़ें हैं। और हम सिर्फ यहाँ तक बेसिक तक रहेंगे कि ताकि हम अपना काम खुद कर सकें, हमें किसी को पैसे ना देने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक हो गया। बिलिंग एंड पेमेंट्स है। यहाँ पे आप अपने जो अकाउंट्स वगैरह पेमेंट मेथड है उसको हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये हमारा जो सारा है सर इसकी अभिजीत, जो आपका खाना प्रॉपर्टीज है, सारा लाइव चल रहा है, इसको प्लीज कैमरे को ऑफ कर दें। इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट में चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना करेंगे, जो ऐड अकाउंट है हमारा, ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना ऐड अकाउंट इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो जी ऑप्शन सर। आ रहे हैं।
रिक्वेस्ट एन ऐड अकाउंट और रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, ये वही चीज़ आ गई कि जो मैंने आपको बताया कि अगर हमने बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया हुआ है, तो अगर हम किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट उसका लॉगिन पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, सिर्फ हम उसके अकाउंट का आईडी लेंगे और उसे हम अपने साथ ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एक नया कोई भी अपना जो अकाउंट है उसको जैसे हमने प्रोडक्ट उस्मान उस्मान जैसे आपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मुझे कही गई है उसका आपने एडवर्टाइजिंग के लिए एड लगानी है, पेज वगैरह बनाना है, वो आप करोगे। तो जी आप बिल्कुल। उसकी एक्सेस में मेरे अकाउंट को उसमें साथ में ऐड कर दोगे, ताकि मैं वहां पर जो भी मतलब हो उनको रिप्लाई कर सकूं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे वो आया करेंगे। जिस तरह हम अपने ग्रुप में डिसाइड करेंगे, जो भी जिस तरह करना होगा हम उस तरह कर लेंगे। हम इन उसको दोनों दोनों तरीके से काम व्हाट्सएप, हो सकता है। हाँ व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर सकते हैं, और जो अपना इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकते हैं, अपना मैसेंजर भी लिंक कर सकते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। तो यहाँ तक जो था हमारा सारा जो था, वो जो हमारी क्लास थी बिजनेस मैनेजर अकाउंट की क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा एड अकाउंट का अब जो एड मैनेजर अकाउंट है, उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये जूम मीटिंग ऐप होता है, इसमें जो एक क्लास का 40 मिनट टाइम होता है हमारे पास, और वो हमारा पूरा हो चुका है आपके क्वेश्चनिंग आंसरिंग में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना एड अकाउंट बनाना सीखेंगे। और हमारी अब 1 घंटे की क्लास ही थी। क्लास आप लोगों की वही, आप लोगों की बात ठीक है। ये हम आज सर बिलाल से बात करते हैं कि इसको किस तरह से लेकर चलना है। तो नहीं नहीं, बाकी आप, क्लास तो ठीक थी ना, हाँ, तो अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ मुकम्मल। हमारी क्लास 1 घंटे की है, लेकिन जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका जो रनिंग टाइम है वो 40 मिनट्स होता है वन क्लास का। अच्छा, ठीक हो गया। जी। तो हम्म। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप ठीक लोग हो गया। पूछें, क्योंकि हम अपना जो एड काउंट वाला सिस्टम है वो नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। जो आपने आज हमें इंट्रोडक्शन दिया है बिजनेस अकाउंट का, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का, बिजनेस